बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न केवल अपनी वीरता बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से विद्वान और योद्धा आते थे। एक दिन एक अजनबी साधु दरबार में आया और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उसे तुरंत बुलाया। साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक रहस्यमयी किले के बारे में बताने आया हूं। वह किला आपके राज्य के उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच स्थित है। वहां अपार खजाना छुपा है, परंतु आज तक जो भी उसे लेने गया वह लौट कर नहीं आया। राजा विक्रमादित्य को रहस्य पसंद था। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति से कहा, हम स्वयं इस किले का रहस्य जानने चलेंगे। राजा अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़े। रात घनी हो चली थी, लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, उन्हें चारों ओर अजीब सी शांति महसूस हुई। किला बेहद विशाल और खंडहर जैसा दिख रहा था। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक राजा के सामने एक रहस्यमयी परछाई प्रकट हुई। एक भारी आवाज गूंजी, हे राजा, यदि इस किले का खजाना चाहिए तो पहले 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि गलत उत्तर दिया तो तुम भी बाकी लोगों की तरह यहीं कैद हो जाओगे। राजा ने बिना भय के कहा, पूछो अपने प्रश्न। पहला प्रश्न था, इस संसार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान और सच्चाई। आवाज ने कहा, सही उत्तर। दूसरा प्रश्न था, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? राजा ने उत्तर दिया, न्याय करना और प्रजा की रक्षा करना। आवाज फिर बोली, सही उत्तर। अब अंतिम प्रश्न आया, यदि कोई अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रियजन को धोखा दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? राजा ने बिना झिझक कहा, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। तीसरा उत्तर देते ही एक तेज प्रकाश फैला और किले के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा खुल गया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वहां अपार खजाना था। वह रहस्यमयी परछाई फिर प्रकट हुई और बोली, हे राजा, तुमने अपनी बुद्धिमानी और सत्यनिष्ठा से यह खजाना प्राप्त करने योग्य सिद्ध किया है। इसे अपनी प्रजा के भले के लिए उपयोग करना। इसके बाद वह परछाई अदृश्य हो गई। राजा विक्रमादित्य ने वह खजाना अपने सैनिकों की सहायता से बाहर निकाला और राज्य में लौट गए। राजा ने वह सारा खजाना प्रजा के कल्याण में लगा दिया। उन्होंने कई मंदिर, तालाब और धर्मशालाएं बनवाईं। उनके इस निर्णय से प्रजा उनसे और अधिक प्रेम करने लगी। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य और भी प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।